रावण की तरफ देखकर माता जानकी जी कहती है, रावण खबरदार, हाँ, हमको अपना बंदी मत मानना, हमको बंधन में मत मानना कि हम बंधन में, हमको अपना बंधन में मान करके कोई भूल मत कर लेना। रावण, ये जैसे हमने तिनका का हाल किया था वैसे ही तुम्हारा हाल करेंगे। रावण डर गया, सहम गया। अंत तो गत्वा माता जानकी जी ने रावण से कहा, सुना, सठ सुने हरि आ नहीं मोही। सठ माने होता है मूर्ख। अब बताओ, कोई रावण से मूर्ख कह सकता मुंह पे? रावण के मुंह पे भी मूर्ख कह रही माता जानकी जी। ये हमारे भारत की मातृ शक्ति का आदर्श है। ऐसे समझो, वर्तमान में सबसे ज्यादा पगलेट राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। पगलेट है, एकदम झिकलेट है। हमारी भाषा में गांव में अध पगला को झिकलट कहते हैं। अब हमें बड़ी ये बाद में अगर हमारा वीडियो देखो उसे कौन सा हिंदी आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अमेरिका जाना है तो हम सोच रहे, दिमाग लगा रहे कि कहीं ऐसा ना हो वो पहचान जाए वही है। लेकिन फिर मन में एक और ख्याल आ रहा है कि कौन सा उसे हिंदी आती, और आती होगी सो नहीं जाएंगे, ठटरी भरा है। कौन सा हमारा भला होना, उसी के देश का भला होना है। छोड़ो, क्या बोल रहे थे? पगले। तो अब बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पे कोई कह सकता है ओ मूर्ख? कह सकता? बताओ, क्या कोई कह सकता है? नहीं, हम तो कह सकते हैं। ऐसे इतने थोड़ी कमजोर हैं, हम काहे को कहें? इतने पागल थोड़ी है, निपटना थोड़ी है अभी। तुम लोग भी तुम, वाह बेटा, तुम गुरु को पहले ही निपटवाना चाहते हो। ठटरी के बारे कोई कह सकता? नहीं कह सकता। क्यों कहे? अरे भाई, इतना पावरफुल आदमी, पागल आदमी, न जाने क्या कर दे, मिसाइल में फंसा करके फेंक दे। कौन से देश में गिरेंगे कोई ठिकाना थोड़ी है। आओ आओ, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बहुत ऊंची ऊंची मिसाइलें, कहाँ फेंक दे कोई। लेकिन धन्य है माता जानकी। हम एक दिन तुलना कर रहे थे कि ट्रंप के मुंह पे कोई कुछ नहीं कह सकता। उस समय में रावण जैसा प्रतापी कोई नहीं था, पावरफुल कोई नहीं था। और रावण के मुंह पर माता जानकी जी, जब ये चौपाई हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी सोच लगती कि बताओ कितनी अद्भुत शक्ति रही होगी माता जानकी जी के पास में, कितना अद्भुत पराक्रम रहा होगा। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। माता जानकी जी ने रावण से कहा, ए मूर्ख, तू हमें हरण करके लाया तो ये मत समझना तू बलवान है। रावण बोला, क्यों? जानकी माता बोली, हर के तो लाए हो चोरी करके, और तुमने चोरी भी छल के साथ की है। और सुनो, तब की जब हमारे स्वामी जी नहीं थे। रावण बोला, यदि स्वामी जी होते तो माता जानकी जी बोली, ना तुम होते ना हम यहां होते। रावण बोले, हम कहां होते? माता जानकी जी बोली, ज्यादा खुजली हो तो बुला लो, फिर बता दें। अब 13वीं हो गई होती अभी तक। ऐसी बात माता जानकी जी ने जब मुंह पे कही तो सुनते ही, आप ही सुन खद्दोत सम राम ही भानु समान। राम जी को सूर्य के समान जब सुना, अपने आप को बुझते हुए दीपक के समान जब उसने सुना, तो जुगनू के समान जब उसने सुना, तो परुष वचन सुन कार अस बोला अति खिसियान। एकदम झंझला गया, खिसिया करके बोला, क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, मेरा अपमान किया, हम तुम्हारा सिर काट डालेंगे। माता जानकी जी बोली, तुम्हारा अपमान तो अभी कम हुआ है बातों से, अब होना चाहिए लातों से। आओ, आओ, कम अपमान हुआ है, अभी तो बातों से ही हुआ। अपमान तो और जगह और विचित्र होना चाहिए, लातों से होना चाहिए। तो किसी ने रावण के बारे में पूछा कि भाई इतनी विचित्र बात माता जी क्यों बोली? बोले, सुनो भाई, उसने जो किया गलत किया। क्या गलत किया? हरण गलत? ना ना ना, हरण तो गलत है ही है, पर साधु बनकर हरण किया, ये गलत है। वैष्णव की निष्ठा संत पर है, और कोई संत बनकर गलत करे। भाई हम लोग, कोई संत गलत करता तो हम लोग गाली क्यों देते? इसलिए गाली नहीं देते हैं कि वो संत है, इसलिए गाली देते हैं कि संत की तो ज्यादा जिम्मेवारी है धर्म को बचाने की, और संत ही धर्म को नहीं बचाएगा तो फिर ऐसे लोगों के लिए गाली निकलती है? जिम्मेवारी है भाई, जिम्मेवार।
कोई अनपढ़ व्यक्ति कोई गलती करे तो हम लोग क्षमा, बच्चा कोई गलती करे तो क्षमा कर देते, पर कोई बड़ा करे तो दंड देते हैं कि भाई बच्चा तो बच्चा, तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों की? तो संत बनकर के तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया। इसलिए माता जानकी जी ने रावण को बहुत समझाया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।